नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं अनोखी आवाज और मैं हूं आपके साथ अनुष्का। मध्य प्रदेश की सियासत में नए विवाद ने जन्म ले लिया। पूर्व मंत्री डॉ मुकेश नायक ने बीते दिन पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को उचक्का बता दिया था, जिसके बाद संस्कृति बचाओ मंच ने विरोध शुरू कर दिया। मंच ने ऐलान किया है कि पूर्व मंत्री का मुंह काला करने पर 100 रुपए से ज्यादा का इनाम भी दे सकते हैं, लेकिन वह इस लायक नहीं है। ज्ञात होगा कि पीएम नरेंद्र मोदी 23 फरवरी को बागेश्वर धाम में कैंसर हॉस्पिटल का भूमि पूजन करने वाले हैं। से धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जो कि हमारे सनातन धर्म के पथवाहक हैं और हमारे पूज्य हैं, उनके खिलाफ जिस प्रकार से अशोभनीय टिप्पणी करी है उसका विरोध करता है और संस्कृति बचाओ मंच उन्हें चेतावनी देता है कि हमारे धर्म गुरुओं के बारे में सोच विचार कर बात करें। साथ ही संस्कृति बचाओ मंच लोगों से मांग करता है कि जो भी उनका मुंह काला करेगा या उनके मुंह पर कालिक फेंकेगा उसे 100 रुपए का इनाम दिया जाएगा। आप सोच रहे होंगे 100 रुपए का इनाम, क्या मैं ज्यादा इनाम नहीं दे सकता? लेकिन जिसकी जैसी औकात हो, जिस प्रकार की उसकी मानसिकता हो, उस औकात के हिसाब से ही उसका इनाम घोषित किया जाता है। 100 रुपए का इनाम किसी को भी मैं प्रदान करूंगा, बाकी उसका सम्मान मंचों से करूंगा जो उनका मुंह काला करेगा। मुकेश नायक ने कहा था कि वो सनातन की बात कहाँ करते हैं, सनातन धर्म के बारे में उन्हें कुछ पता है ही नहीं। वे जिस प्रकार की भागवत बोल रहे हैं वह बिल्कुल बचकानी है। ऐसे व्यक्ति को बुंदेलखंडी में उचक्का कहा जाता है। आगे पूर्व मंत्री ने कहा कि ना तो इस बागेश्वर वाले बाबा को रामचरितमानस का ज्ञान है, ना भागवत का ज्ञान है, ना वैदिक परंपराओं का ज्ञान है। वैदिक वाग्मय में ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, स्थापत्य वेद, धनुर्वेद, आयुर्वेद, गंधर्व वेद और उसके साथ शिक्षा, व्याकरण, छंद, न्यास, आरण्यक, ब्राह्मण, योग्य, दर्शन, कर्म, मीमांसा इतने विषय हैं। क्या ज्ञान है उनको, चिल्लाते भर हैं सनातन धर्म। आगामी 23 तारीख को बुंदेलखंड के इतिहास में एक नवाचार होने जा रहा है। भारत की परंपरा प्रारंभ होने जा रही है। 23 फरवरी को भारत के माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी यहाँ पर पहुँच रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम प्रस्तावित है 23 तारीख का। यहाँ पर शिलान्यास कैंसर हॉस्पिटल का करेंगे, जिसके लिए आज यहाँ के बहुत ही लाडले चहेते और पूरे मध्य प्रदेश को एक नई ऊंचाइयों पर ले जा रहे हैं। ऐसे श्री मुख्यमंत्री मोहन यादव जी आज सभी अधिकारियों के साथ बैठक हुई पहले खजुराहो में, उसके बाद में एक मिनट प्लान को कि किसी भी प्रकार से दिक्कत ना होवे और किसी भी प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम में असुविधा ना होवे, आने वाले लोगों को असुविधा ना होवे और पूरे बुंदेलखंड के लोग, मध्य प्रदेश और बागेश्वर धाम के पूरे भारतवर्ष के लोग माननीय प्रधानमंत्री जी का उद्बोधन बहुत सहजता से सुन पावें। और यह क्षण बुंदेलखंड के इतिहास और मध्य प्रदेश के इतिहास के लिए बहुत अनूठा होगा, जब मंदिर में अस्पताल की नींव रखी जाएगी और दीनहीन लोगों को मन को तंदुरुस्त करने के लिए बालाजी के दर्शन होंगे और तन को तंदुरुस्त करने के लिए हॉस्पिटल की व्यवस्था होगी, जहां जीवन भी मिलेगा और भजन भी मिलेगा। एक अनूठी परंपरा 23 फरवरी को प्रारंभ हुई। उसी के विषय में संदर्भ में माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ पर आए हैं। 23 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी पहुंचे। वो सनातन की बात कहाँ करते हैं? सनातन धर्म के बारे में उन्हें कुछ पता है कि नहीं? वो जिस तरह की भागवतें बोल रहे हैं बिल्कुल बचकानी है। इसको बुंदेलखंडी में कहा जाता है उचक्का। उचक्का 18,000 श्लोकों का ग्रंथ है। जिस तरीके से वो भागवत बोलते हैं, मुझे बहुत शर्म आती है कि हमारे धर्म ग्रंथों, हमारी परंपराओं और हमारी ऋषि परंपरा की जो देन है उसका ये ऐसा मजाक उड़ाते हैं, मजमा लगा के, हजारों लोगों को सामने बिठा के जिस तरीके से इन ग्रंथों की वो व्याख्या करते हैं, हंसी आती है। ना तो इस बागेश्वर धाम वाले बाबा को रामचरितमानस का ज्ञान है, ना भागवत का ज्ञान है, ना इसको वैदिक परंपरा का ज्ञान है। वैदिक जो वांग्मय है, ये वैदिक वांग्मय आप जानते हैं क्या है? वैदिक वांग्मय में ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, स्थापत्य वेद, धनुर्वेद, आयुर्वेद, गंधर्व वेद और इसके साथ वेदों का जो यूनिफाइड फील्ड है, शिक्षा है, निरुक्त है, व्याकरण है, छंद है, प्रतिशाख्य है, न्याय है, वैशेषिक है, अरण्यक है, ब्राह्मण्य है, सांख्य है, योग है, दर्शन है, कर्म मीमांसा है। इस और ज्योतिषमती प्रज्ञा को भी 27वां स्थान वैदिक वांग्मय में हमारी आज की ऋषि परंपरा के लोगों ने दिया है। क्या ज्ञान है उनको इन सब विषयों का? चिल्लाते फिरते हैं सनातन धर्म, सनातन धर्म। अभी लोगों की मृत्यु हो गई, उसका उपहास कर रहा था ये इलाहाबाद में कि इनको मोक्ष मिलेगा। अरे तुम आ जाओ, तुम और तुम्हारे पिताजी को वहां ढकेल के मोक्ष दे देते हैं। व्यवस्था करने की बजाय
लोगों की मदद करने की बजाय, लोगों की सहायता करने की बजाय आप उनका उपहास उड़ा रहे हो, मजाक उड़ा रहे हो। इनको कोई ज्ञान नहीं है। और आज के समय में जो धर्म का अंधानुकरण है, ये इसके मूर्तिमंत रूप है धर्म के अंधेपन के। ये वो लोग हैं जो पर्चे मर्चे लिख के छोटी मोटी सिद्धियों को लोगों के सामने रखकर लोगों की आंखों में धूल झोंकते हैं, धार्मिक आस्थाओं का दोहन करते हैं, धर्म को राजनीति का औजार बना रहे हैं और प्रचंड सांप्रदायिकता को भारत में प्रोत्साहन दे रहे हैं। मैं चुनौती देता हूं बागेश्वर धाम को कि वो मंच लगा ले। मैं एक पूर्ण राजनीतिक व्यक्ति नहीं हूं, मौलिक रूप से मैं आध्यात्मिक व्यक्ति हूं और सनातन धर्म, संस्कृति और परंपरा से जुड़ा हुआ हूं। वो मंच लगा ले रामचरितमानस पर, भागवत पर, गीता पर, पूरे वैदिक वांग्मय पर, जिस विषय पर उन्हें चर्चा करना हो। अगर मेरी चर्चा में के प्रश्नों का उन्होंने जवाब दिया तो उसी मंच से अपना सिर मुड़वाकर मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। नहीं तो उनको अपना मुंडन कराना पड़ेगा और राजनीति की जो राजनीतिक क्षेत्र में जो आध्यात्म की आड़ लेके जो बकबक कर रहे हैं वो है ना, उसको छोड़ना पड़ेगा। पर एक और महत्वपूर्ण सवाल है, कई कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता हैं वे भी तो बाबा बागेश्वर धाम जाते हैं पंडित धीरेन्द्र शास्त्री से आशीर्वाद। ये नेता इतना दया का पात्र है कि नेता जैसे ही देखता है कि किसी व्यक्ति के पास भीड़ भाड़ लग रही है तो उसको लगता है ये हमारे वोट है। सच कहने की क्षमता उसकी खत्म हो जाती है और उस भीड़ का वो उपयोग करना चाहता है और इसी अंधानु धर्मांधता से प्रेरित होकर वो भी उनके पास जा रहे हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अन्य खबरों के लिए देखते रहिए अनोखी आवाज।